था लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में भी बहुत सारा हमने पैटर्न देखा था, जैसे कि फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, स्किप्ड सीक्वेंस पैटर्न, बाय चेंजिंग प्लेसेस एंड अपोजिट लेटर पैटर्न। ये सारे हमने पैटर्न कर लिए थे और हमने देखा था काफ़ी कम समय में, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा और उसे टिक लगाया। तो इस तरह से हमने करा था। फिर सेकेंड भी हमने किया था नंबर कोडिंग, यानी अक्षर पर आधारित जो क्वेश्चंस थे। ये कोडिंग डिकोडिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जिसमें कि हमने इसके 2 पैटर्न बताए थे। फर्स्ट जब था हमारा लेटर ऑफ वर्ड आर डिनोटेड बाय डिजिट, यानी शब्द के अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय कार्रवाई का उपयोग करके। ये 2 पैटर्न्स मैंने बताए थे नंबर कोडिंग का, और ये 2 पैटर्न के ही जो होते हैं मेरे बनाए जाते हैं। तो बस आपको फाइंड आउट करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आप फटाक से आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो में मैंने वो ट्रिक बताई को यूज़ करके आप क्विकली आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी वर्णमाला के स्थान पर। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने गेट सक्सेस नूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन दे, अपना फीडबैक ज़रूर दे, या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। सो आप जाकर के चैनल पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग वर्णमाला के स्थान पर आधारित क्वेश्चन। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार आप देखें और इसके अकॉर्डिंग हम करते चलते हैं। ये सबसे इजीएस्ट है सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। इन कोडिंग डिकोडिंग के जितने मैंने आपको टाइप्स बताए उनमें से सबसे इजीएस्ट है इसको करना, यानी देखा और फटाक से आंसर कर दिया। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो क्वेश्चन है, पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट हम क्वेश्चन में कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये ऐसे पढ़ेंगे, इफ अ डॉग इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड रैट, देन विच ऑफ दिस लिव्स इन अ फॉरेस्ट। मतलब इतना पढ़ेंगे। फिर हम मिलाएंगे कि है ना, कुत्ता क्या है कि बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को शेर, शेर को चूहा कहा जाता है, तो इनमें से जंगल में कौन रहता है। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो आपको एक। तो देखिए इसमें पहले हमें ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन में कॉल्ड है यानी कहा जाता है, कहा जाता है या कॉल्ड, इस पर आपको फोकस करना होगा। इज कॉल्ड क्या है, इज कॉल्ड या कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, आपको ये देखना है। ये कहने का मतलब जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन में ये दिखे तो बस आपको फॉरवर्ड यानी उसके बाद वाला जो है ना वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज लिव्स इन फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट में कौन रहता है, यानी जंगल में कौन रहता है। तो जंगल में कौन रहता है, तो देखिए आप क्वेश्चन पर आइए, डॉग तो जंगल में नहीं रहता है, लॉयन रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉयन रहता है, तो लॉयन इज कॉल्ड रैट, लॉयन इज कॉल्ड रैट। लॉयन को क्या कह रहा है, रैट कह रहा है, यानी शेर को चूहा कहा जा रहा है, तो चूहा हो जाएगा आपका आंसर, यानी रैट हो जाएगा आपका यहाँ आंसर। यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में जाना है, यानी लॉयन को क्या कहा गया, रैट, तो रैट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पहले आना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ दिस लिव्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी जंगल में कौन रहता है, तो जंगल में कौन रहता है, क्वेश्चन पर ढूंढिए कौन रहता है, डॉग नहीं रहता है, लॉयन रहता है, तो लॉयन का क्या कहा गया है, रैट कहा गया है, तो हमारा रैट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो टाइम लग जाता है, बेशक ऑब्वियस है भाई, टाइम तो लगेगा ही ना। तो हमें टाइम तो नहीं लगाना ना, हमें क्या करना है, हमें क्विकली आंसर फाइंड आउट करना है, हमें क्विकली उसका आंसर देना है। तो देखिए पहले मैंने क्या बोला, इसमें क्या है, एक तो आपको फाइंड किया आपने कि इज कॉल्ड यानी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मीन्स, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, यानी ये एक सेकेंड पैटर्न है। जो कॉल्ड वाला है वो आपका एक फर्स्ट पैटर्न था, ये मीन्स सेकेंड पैटर्न है। इसमें क्या करते हैं, हम बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं, यानी जिसके बारे में कहा गया है ना जो चीज़, उसको हम उसके पहले, ठीक है, उसके बारे में मूव करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, चलिए हम अभी क्वेश्चन में इसको क्लियर कराते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं डायरेक्ट, हमें टोटल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आना है कि देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी कि स्पष्ट आकाश का रंग क्या है। ठीक है,
आपको आकाश का रंग ऐसे भी पता है कि नीला होता है यानी ब्लू होता है, तो हम देखते हैं ब्लू, ब्लैक नहीं होता है हमारा भाई, पिंक, पिंक मीन्स ब्लू। देखिए यहाँ पर ब्लू मीन्स वाइट, ठीक है, ब्लू मतलब कह रहा है कि वाइट यानी ब्लू मीन्स सफ़ेद हो गया, बट हमें तो ब्लू चाहिए ना, पिंक मीन्स ब्लू यानी कि पिंक मतलब ब्लू, यानी पिंक जो कलर है वो हमारा क्या है, पिंक जो है हमारा वो क्या है, ब्लू है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बैक में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बैक में जा रहे हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मीन्स जहाँ होगा वो बैक में आना है, इज कॉल्ड रहेगा तो वहाँ पर आपको फॉरवर्ड में जाना है। इसी तरह के और भी आगे पैटर्न्स है, मैं वो सारे आपको दिखाती चलूंगी कब आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। मीन्स इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, इसका मतलब ये है, इसमें गड़बड़ हो जाता है। अब हमें ये टोटल क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नीड नहीं है। बस सबसे पहले लास्ट वाला देखिए, देन व्हाट इज कॉल्ड द कलर ऑफ क्लियर स्काई, इन स्काई का कलर क्या है। अब आते हैं यहाँ पर, ब्लैक नहीं होता है, पिंक नहीं होता है, ठीक है, क्या कह रहा है, ब्लैक मीन्स पिंक है ना, मतलब काला मतलब उसका पिंक कह रहा है, पिंक मतलब ब्लू, पिंक जो कलर है उसका वो ब्लू है, तो हमारा तो यही होगा ना आंसर, ठीक है, यानी कि ब्लू को हम पिंक कह रहे हैं तो पिंक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, इसलिए तो मैंने बोला कि सबसे ईजीएस्ट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ भी वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे कि ये क्वेश्चन का लास्ट जो मेन क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। दैट मीन्स कि हु विल टीच इन क्लास, ठीक है, हु विल टीच इन क्लास, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब आइए, इफ कुक इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड का यूज़ किया गया है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें फॉरवर्ड वाला यूज़ करेंगे, यानी उसके बाद वाला जो आएगा। तो हु विल टीच इन क्लास मतलब कि क्लास में, कक्षा में कौन पढ़ाएगा, तो हमें पता है कि टीचर पढ़ाते हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, टीचर को ढूंढते हैं, कहीं है क्या, कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर। देखिए यहाँ पर आइए, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्योंकि मैंने बोला क्या, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला यूज करेंगे। टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, तो क्या हुआ, टीचर कौन है, क्लर्क है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है, तो भाई क्लर्क पढ़ाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लर्क। ठीक है, तो ये है इसका काफ़ी इजी वे, हमें सारा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, सारे सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया, यहीं से हमें फाइंड आउट हो जाता। ठीक है, टीचर इज कॉल्ड कलर। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, देखिए, इफ डायमंड इज कॉल्ड, अगेन इज कॉल्ड है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या मेन इसका मुद्दा है, मेन क्वेश्चन क्या है, इसने क्या चाहा है, क्या हमसे जानना चाहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि विच इज़ द चीपेस्ट ज्वेल, यानी सबसे सस्ता गहना कौन सा है। अब आइए, सबसे सस्ता गहना कौन सा, आपको पता है डायमंड महंगा होता है, सोना महंगा होता है, चांदी थोड़ा कम दाम में होता है, ठीक है, रूबी वगैरह सब महंगा होता है। तो चलिए आते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। इज कॉल्ड है तो अगेन हम फॉरवर्ड वाले का नाम देंगे, है ना। तो इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का तो है नहीं, गोल्ड महंगा होता है भाई, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, ठीक है, सोना भी महंगा होता है लेकिन उसको सिल्वर कह रहा है, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी। ठीक है, देखिए सिल्वर सस्ता होता है ना, डायमंड से, गोल्ड से, तो सिल्वर को क्या कह रहा है, रूबी कह रहा है। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो मैंने बोला वही उसका हो जाएगा आंसर, तो रूबी है यहाँ ऑप्शन में, देखिए डी ऑप्शन, रूबी इज द करेक्ट आंसर। तो हम इस तरह से फटाफट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, यानी हमें टोटल कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस लास्ट का मेन इसका फोकस जो क्वेश्चन है, क्या हमसे वो जानना चाहता है, बस वो समझेंगे, वो पढ़ेंगे, बस फटाक से आंसर लगा देंगे। ठीक है, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी इज कॉल्ड होगा तो फॉरवर्ड, मीन्स होगा तो बैकवर्ड, और आगे देखते हैं कि कब फॉरवर्ड और कब बैकवर्ड करते चलेंगे हम, क्योंकि सारा क्वेश्चन डिफरेंट है। ये देखिए 6 क्वेश्चन का इफ जनवरी इज कॉल्ड मार्च, नहीं तो फिर मार्च है, कॉल्ड अगेन आ गया है, ठीक है, फिर क्या है, कॉल्ड वाला ही है, तो अगेन हमारा क्या है, कॉल्ड, यानी अगेन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही यूज होगा। तो अब आते हैं मेरे मुद्दा पर, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ विल हैव ओनली 30 डेज, यानी निम्नलिखित में से किस महीने में केवल 30 दिन होते हैं। तो आप जनवरी का कीजिएगा तो आपको 31 मिलेगा, फेब का कीजिएगा 28, 29, मार्च का कीजिएगा तो फिर क्या होगा आपको 31, ठीक है, अप्रैल का करेंगे तो 30 होगा। तो ये अगर पता है, नहीं पता तो इसका आपको ट्रिक पता है, हमने अपना हैंड का जो होता है हमारा वो फिंगर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा मंथ 31 का है या 30 का है। ठीक है, तो हमारा जो है ये जनवरी हो गया 31, फरवरी हो गया 28, 29, ठीक है, मार्च हो गया 31, और अप्रैल जो होता है, अप्रैल का मंथ जो होता है वो हमारा होता है 30 डेज का। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या करना, अप्रैल ढूंढना होगा। ठीक है, और इज कॉल्ड है मतलब वो बाद वाला आएगा, तो चलिए देखते हैं, अप्रैल इज कॉल्ड मे, ठीक है, तो मे हमारा आंसर हो गया।
अब हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं जनवरी इज कॉल्ड मार्च, मार्च इज कॉल्ड अप्रैल, नहीं इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वही फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, अप्रैल ढूंढेंगे, अप्रैल कहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद इज कॉल्ड मई आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इफ बकेट इज नोन एज, अब यहाँ एक वर्ड आया नोन एज, ठीक है, नोन एज, ये एक नया आपको दिखा, इज कॉल्ड है ना, इज नोन, ठीक है, मीन्स, ये तीन देखा हमने, अब ये नोन आ गया हमारा, ठीक है। नोन एज टब, तो नोन एज है तो नोन एज भी सेम एज वर्क करता है इज कॉल्ड का, जो इज कॉल्ड होता है वही होता है इज नोन एज, यानी ये भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो कम टू द अपने जो मुद्दा वाला क्वेश्चन है उस पर क्या करें, विच यूटेंसिल विल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी किस बर्तन का उपयोग किया जाता है पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है। भाई हम ग्लास में पानी पीते हैं तो कहीं ढूंढते हैं ग्लास है क्या, ठीक है, बकेट, ठीक है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। अब देखिए ग्लास इज नोन एज सॉसर, ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया सॉसर, ये हमने ढूंढ लिया ना, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। ये टब इज नोन एज ग्लास, ये सब नहीं, ये सब हमें नहीं देखना है, ठीक है, बस हमें उसको पकड़ना है, उस वर्ड को पकड़ना है और उसके बाद फॉरवर्ड मूव कर जाना है, उसको क्या कहा गया, तो यानी सॉसर कहा गया, सॉसर इज द करेक्ट आंसर, यानी इज कॉल्ड और नो एज है ना, इज नोन एज, ये दोनों सेम होते हैं, और क्या क्या सेम होते हैं वो फिर देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या और भी है क्या इस तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रेन इज, देखिए इफ रेन इज वाटर, इसमें तो ना कॉल्ड है, ना मीन्स है, ना एज नोन है, तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ भी हम सेम थिंग फॉरवर्ड वाला ही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये भी इज कॉल्ड के तरह ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, हमारा क्या है कि वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, है ना, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करती है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आपको पता है भाई कहाँ उड़ता है, आकाश में, आसमान में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यानी आपको देखिए कहीं स्काई दिख रहा है क्या, स्काई हमें मिल गया, ठीक है। स्काई को क्या कहा जाता है, स्काई इज सी, ठीक है, यानी अगेन मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड यूज कीजिए, यानी स्काई इज सी, तो सी वाला जो सी है इसका, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम क्या क्या बक रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो, रेन इज वाटर हमें नहीं फर्क पड़ता है, वाटर इज रोड नहीं फर्क पड़ता, हमें नहीं पढ़ना, बस हमें क्या देखना है, जिसके बारे में क्वेश्चन देखा ये देखा और उसके बाद से फटाक से आंसर लगा दिए, क्योंकि भाई हमें नंबर चाहिए, नंबर, और आपको एक भी नंबर नहीं मिस होगा अगर आपने ये सारे वीडियो को जो मैंने बनाया है, प्लीज़ अगर आप जाकर देख लें, रीजनिंग की आपकी ऐसी जो टिप्स है ना वो आई थिंक नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी भी कर ले यार, कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, इफ बैट इज रैकेट, ठीक है, अगेन इज आया है तो मैंने बोला कि जो कॉल्ड वाला होता है वही सेम थिंग यहाँ भी यूज करेंगे। तो आइए मेरा मुद्दा हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विथ, यानी क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, किसके साथ खेला जाता है, बैट के साथ ही खेला जाता है ना भाई, किसके साथ खेला जाता है, कि बैट है, नया डिजाइन का बैट है, ठीक है, इससे ही हम खेलते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम भाई कि कहाँ क्या है, देखिए, और अगेन फॉरवर्ड वाला ही हम यूज करेंगे। इफ बैट इज रैकेट, हमें क्या करना है, बैट को क्या कहते हैं, बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज क्या है, ये सारा हमें क्या करना है, क्रिकेट प्लेड विथ किससे, बैट से ना, तो बैट इज रैकेट क्या है, बैट रैकेट है, तो रैकेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बैट क्या है भाई हमारा, रैकेट है, तो रैकेट ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमें कहीं और जाने की नहीं जरूरत है, इतना लूडो इज कैरम है ना, ये सब नहीं पढ़ना, फुटबॉल इज शटल, ये सब नहीं पढ़ना, हमें बस ढूंढना है बैट को, क्योंकि इसके किसके बारे में करना है, किससे खेलते हो आप, तो बैट से खेलते हो भाई, तो बैट को ढूंढेंगे, बैट बैट किधर है ना, ढूंढ लिया और मिल गया कि रैकेट है, तो चलो भाई रैकेट हो गया आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट है। ऑन अनदर प्लानेट द लोकल टर्मिनोलॉजी, देखिए यहाँ पर तो ना इज कॉल्ड है, क्या नहीं है, ना इज कॉल्ड है, ना ही एज नोन, इज नोन एज, ये भी नहीं है, और ना ही मीन्स वाला यानी जो हमने बैक वाला बोला था वो नहीं है, ना ही इज है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये क्या है, ऑन अनदर प्लानेट द लोकल टर्मिनोलॉजी फॉर अर्थ, है ना, फोर है यहाँ पर, यानी अर्थ जो है। अब मेन मुद्दा पर आइए, फिर हम अगेन हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पर आएंगे, सीधे आइए, व्हाट वुड ही ड्रिंक, कुछ भी लिखा हो, व्हाट
वुड ही ड्रिंक, यानी वह क्या पिएगा, वह क्या पिएगा। अगर कोई प्यासा है, अगर कोई वहाँ प्यासा है तो वह क्या पिएगा। भाई प्यासा है तो पानी ही पिएगा ना, और क्या पिएगा। प्यासा है तो भाई पानी ही चाहिए, अगर प्यासा नहीं होता है ना तो और कुछ उसको चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कोका कोला हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया, है ना। आप समझ जाओ, समझदार हो आप। तो चलते हैं, हम करते हैं, ढूंढते हैं क्या पिएगा भाई, पानी, पानी, वाटर, है ना, वाटर। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुली आप देखिएगा। ये कह रहा है ऑन अनदर प्लानेट द लोकल टर्मिनोलॉजी फॉर अर्थ, यानी फॉर अर्थ वाटर लाइट एयर एंड स्काई, है ना, इनके लिए, अर्थ के लिए यानी जमीन के लिए, पृथ्वी, देखिए अर्थ यानी पृथ्वी, पानी, प्रकाश, वायु और आकाश, इनके लिए क्या यूज किया गया है, एयर एंड, ये स्काई के लिए क्या, लाइट, एयर, वाटर एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली, यानी लाइट है, एयर है, वाटर है और अर्थ है, उसके जो ये नाम है इसके जगह पर इनको यूज किया गया है, ये जो ऊपर में दिए हुए हैं सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, इनका सब्स्टिट्यूशन किया गया है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो इसमें है आपका लाइट, लाइट के लिए यूज किया गया है अर्थ, ठीक है, लाइट के लिए यूज किया गया है अर्थ, एयर के लिए किया गया है वाटर, वाटर के लिए यूज किया गया है लाइट, है ना, हमें तो क्या चाहिए, वाटर ही चाहिए ना, तो वाटर के लिए क्या यूज किया गया है, लाइट। यानी क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए, एक अन्य ग्रह पर क्रमशः पृथ्वी, पानी, प्रकाश, वायु और आकाश, प्रकाश, वायु, पानी और पृथ्वी के लिए स्थानीय शब्दावली है ना, मतलब कि इनका क्या क्या है, नाम चेंज किया गया है। अगर कोई वहाँ प्यासा हो तो क्या कहेंगे, मतलब किसी और ग्रह पर, किसी और ग्रह पर क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है ना, और पानी को क्या कहा जा रहा है, वायु को क्या कहा जा रहा है, देखिए वो सब अलग अलग कहा जा रहा है। दैट मीन्स कि जो आपका है यहाँ पर लाइट को कहा जा रहा है अर्थ, है ना, और एयर को कहा जा रहा है वाटर, और वाटर को कहा जा रहा है लाइट, इन दूसरे ग्रह पर, हमारे पृथ्वी ग्रह पर नहीं, ठीक है। यानी वाटर को लाइट कहा गया है, तो लाइट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाटर ही तो पिएंगे ना भाई। अगर कोई वहाँ प्यासा है तो क्या पिएगा, हम पानी तो पीते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या पिएगा, वो लाइट पिएगा, पियो भाई तुम लाइट, है ना। तो ये देखिए, ये बस ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मैंने सारे जितने पैटर्न्स के हैं किस वे में उसको कॉल करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है, तो ये मैंने सारे डिफरेंट बता दिया। तो आप प्लीज़ पॉज कीजिएगा वीडियो को और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और वन मोर थिंग, आप गूगल पर जाइए, क्वेश्चन सर्च कीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग, डिकोडिंग, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप वहाँ जा कर के फटाक से क्वेश्चन लगा लीजिए। और अगर लग जाता है भाई तो अब आप आकर के ना सब्सक्राइब कर देना, फिर कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। इसी तरह से न्यू और झक्कास ट्रिक और कम समय में अपने क्वेश्चन को करने का आइडिया। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।